आज छात्र संघ चुनाव से संबंधित रेड पिटिशंस जो है वो सूचीबद्ध थी राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष। और जस्टिस समीर जैन साहब ने इन पिटिशंस पर सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान जो है हमने कहा कि जब हमारे को जो है कल रिप्लाई की कॉपी मिली थी राज्य सरकार की तरफ से, अब इसमें रिजॉइंडर हमारे को पेश करने के लिए समय चाहिए। समीर जैन साहब ने हमारे से पूछा कि क्या आधार है, राज्य सरकार क्या आधार दे रही है कि चुनाव क्यों रद्द कर रही है। तो हमने ये जो है बेंच के समक्ष जो है तथ्यों को प्रस्तुत किया कि इनके रिप्लाई के मुताबिक जो है कि छात्र संघ चुनाव कराना जो है वो मौलिक अधिकार ही नहीं मान रहे हैं और लिंगडो कमेटी की सिफारिशें को भी जो है उल्लंघन करना चाह रहे हैं और साथ में जो है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उनका हवाला इन्होंने दिया। तो समीर जैन साहब ने कहा कि आपका इस रिप्लाई के ऊपर क्या मत है, आप क्या कंटेंशन क्या है, आप रिजॉइंडर में क्या पेश करना चाहते हो। तो हमने बेसिक पॉइंट्स बेंच के समक्ष रखे कि छात्र संघ चुनाव कराना मौलिक अधिकार है, लिंगडो कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार हर साल चुनाव होने चाहिए। साल के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो 2020 के अंदर आई थी, उसके बाद 2022 के अंदर चुनाव भी हो गए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करवाना और साथ में छात्र संघ चुनाव कराना, क्लासेस करवाना, एग्जामिनेशन करवाना और डिग्री देना, ये सारी यूनिवर्सिटी का काम है। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्टिव अप्रोच नहीं कर सकती कि भाई एक काम करे और दूसरा काम छोड़ दे, ये सारी यूनिवर्सिटी का काम है। तो ये एकेडमिक रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग दोनों जो है वो यूनिवर्सिटी की और राज्य सरकार की गलत। उसके बाद में राज्य सरकार से पूछा गया, राज्य सरकार की तरफ से ये पूछा गया कि भाई आप छात्र संघ चुनाव क्यों बंद कराना चाहते, कि यही कारण है। छात्र संघ चुनाव के लिए राज्य सरकार ने ये कहा कि साहब मौलिक अधिकार नहीं है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन तो हमने ये लिया। तो समीर जैन साहब ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए ये पूछा राज्य सरकार से कि अगर मौलिक अधिकार आप नहीं मान रहे हो तो आपकी जो छात्र संगठन है, जितने भी विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी है, एनएसयूआई है, एसएफआई, जितनी भी है संगठन, वो सारे के सारे आप जो है वो बैन लगा दो उनके ऊपर। और सारे के सारे जो है वो इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट यूनियन छात्र संघ चुनाव है उन सबके ऊपर बैन लगा दीजिए आप, अगर आप नहीं मान रहे। अगर एमपी एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, बेंच ने कहा कि अगर एमपी एमएलए के चुनाव हो रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे। छात्र संघ इनका जो है वो मौलिक अधिकार है एक तरह से। तो उसके बाद में इस रुख को देखते हुए काफी सारे जो 2023-24 के पिटिशनर्स थे उन्होंने भी कहा कि साहब हमने भी लगाई, हमारी भी सुनवाई कीजिए। लेकिन बेंच ने ये चीज कहा कि 2023-24 की जितनी भी पिटिशंस थी वो इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है। अभी जो फ्रेश पिटिशन जितनी भी पेश की गई इस मैटर के अंदर, ठीक है, जयराव और अन्य की याचिका, उस पर सुनवाई करेंगे और 22 अगस्त को इस मामले के अंदर मेरी तरफ से जो रिजॉइंडर पेश हो जाएगा इस मामले के अंदर, उसके बाद में 22 अगस्त को इस मामले के अंदर फुल एंड फाइनल निर्णय कर दिया जाएगा बेंच द्वारा। तो बेंच ने कहा 22 अगस्त को ये मैटर रख रहे हैं सप्लीमेंट्री में और फुल एंड फाइनल निर्णय हो जाएगा इस मैटर में, ये बात।